आपको एक्सप्लेन किया जाता है जो कुछ भी हमारे कुछ नए टॉपिक्स रहेंगे कीवर्ड्स के ऊपर ही, और बहुत ध्यान से आप लोग चीजों को समझना। चलिए जी, सुनना हुआ। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ आगे चलने से पहले। टाइप्स ऑफ कीवर्ड इंटेंट, फटाफट आंसर दीजिए और आगे बढ़िए। टाइप्स ऑफ कीवर्ड इंटेंट, आंसर दीजिएगा सब लोग। कीवर्ड इंटेंट कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? नकल नहीं करनी है, ठीक है? चलिए, डोंट चीटिंग। टाइप्स ऑफ इंटेंट, वेरी नाइस वेरी नाइस। वो भी लिखो ना, लिखो ना टाइप्स कौन कौन से। नंबर्स तो आपने दे दिए कि एक ने आंसर दे दिया तो बाकी तो सेम आंसर करेंगे करेंगे, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि चैट इज पब्लिक। चलिए ना, तो हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं आदित्य। सबसे पहला इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल एंड ट्रांजेक्शनल। वेरी नाइस सुमन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत बढ़िया, वेरी। बस आप समझ लीजिएगा कि प्रैक्टिस करते रहिएगा, कभी भी आपका टेस्ट हो सकता है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, कभी भी आपसे कोई भी चीजें कराई जा सकती है ऑनलाइन। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज शुरू करते हैं। व्हाट आर गूगल एलएसआई कीवर्ड्स। आखिरकार गूगल एलएसआई कीवर्ड्स किसे कहते हैं और एलएसआई कीवर्ड्स क्या होता है? एलएसआई कीवर्ड्स बेसिकली होता है कि लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। Keywords have come to be understood as a word or phrases related to the primary keywords. For example, if your article is about SEO course, so it may include SEO course online, SEO course Hindi, SEO course fees. तो LSI keywords का मतलब होता है कि ये हमारा एक गूगल का फीचर है, ये हमारा एक सर्च इंजन, इसको हम SERP फीचर्स के नाम से जानते हैं। से व्हाट आर गूगल एलएसआई कीवर्ड्स? सो लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग इसका फुल फॉर्म होता है, एंड कीवर्ड्स हैव कम टू बी अंडरस्टूड एज अ वर्ड और फ्रेज रिलेटेड टू द प्राइमरी कीवर्ड। जैसे मान के चलिए, लेट मी शो यू सम एग्जांपल। अब मान के चलिए कि हमारा एक प्राइमरी कीवर्ड है एसईओ कोर्स, इट्स आर प्राइमरी कीवर्ड, इसको हम पीके भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इट्स अ पीके, प्राइमरी कीवर्ड। अब मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि ओनली सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड से ही आपका भला होगा, या सिर्फ एक ही कीवर्ड से आपको बेनिफिट होगा? नहीं, तो इसके जो ऑलरेडी रिलेटेड कीवर्ड्स हो सकते हैं वो हो सकता है लाइक दिस, ऑनलाइन, एसईओ कोर्स, ध्यान दीजिएगा सब लोग, लिसन केयरफुली, फीस, इंडिया, राइट? तो ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड और दीज आर दी एलएसआई कीवर्ड, यानी कि हमारे जो मेन कीवर्ड से कनेक्टेड होते हैं उसको हम एलएसआई कीवर्ड्स कहते हैं, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। आपने कभी नोटिस किया होगा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके प्रैक्टिकल की तरफ लेकर चलता हूं, तो आपने कभी ऐसा प्रैक्टिस किया होगा कि जब आप गूगल सर्च इंजन पे, जब गूगल सर्च इंजन पर जब आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, कैसे, लेट मी शो यू। आपने सिंपली टाइप किया एसईओ कोर्स, ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही आप एसईओ कोर्स सर्च करके आगे बढ़ते हैं तो सबसे लास्ट में धीरे धीरे आएंगे, तो यहां पे आपको दिखेगा ये एक टेबल इन कीवर्ड्स का, तो इसको कहते हैं एलएसआई कीवर्ड। यानी कि हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है उस कीवर्ड से रिलेटेड ये कीवर्ड्स हमारे एलएसआई कहलाए जाते हैं। यानी कि अगर आपने एक कीवर्ड यदि गूगल पे सर्च किया तो गूगल विल ऑटोमेटिक सजेस्ट कि भाई आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है उसके अलावा आपके जो कस्टमर्स हैं वो किस तरह के कीवर्ड और सर्च करते हैं। अच्छा, मेरे माइंड में तो सिर्फ एसईओ कोर्स ही था, शायद आपके माइंड में भी एसईओ कोर्स ही है, बट आपको क्या लगता है कि आपका जो ऑडियंस है, जो आपका कस्टमर है, वो खाली एसईओ कोर्स ही सर्च करेगा? नहीं ना, हो सकता है कोई एसईओ कोर्स ऑनलाइन सर्च करे, एसईओ कोर्स इंडिया सर्च करे, एसईओ कोर्स बेस्ट एसईओ कोर्स, एसईओ कोर्स फीस। तो ये हमारे एलएसआई कीवर्ड होते हैं। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द, और ये हमारा एसईआरपी फीचर होता है जो अभी आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको हम SERP फीचर्स के नाम से जानते हैं। इट इज अ SERP फीचर। अभी आपने ये एग्जांपल लिया, अभी आप एक काम करिए, कुछ भी आप सर्च करते हैं ना, जैसे मान लो SEO कोर्स दिल्ली आपने सर्च किया, सो वंस अगेन यू कैन सी हियर नन अनदर LSI कीवर्ड्स। ये देखिए, मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पर बाय ऑनलाइन
me show you BIRTH बर्थडे, ठीक है, केक ऑनलाइन, राइट। जैसे आपने सर्च किया बर्थडे केक ऑनलाइन and simply just go to the bottom side in the SERP and you can see once again related keywords. So I think आप सबको क्लियर है, नितिन जी क्लियर है, अदिति सब लोगों को, ये हमारे LSI कीवर्ड फीचर होता है और ये सभी जगह आपको दिखाई देता है। अगर आप मोबाइल में सर्च करते हैं तो आई थिंक आपने देखा होगा जब आप मोबाइल में भी सर्च करते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि उसमें नीचे कुछ इस तरीके के कीवर्ड्स ऑलरेडी मेंशन ओवर देयर लिखे होते हैं, ठीक है। तो पीपल आल्सो सर्च, ये हमें मदद क्या करता है, हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड होता है, हमारे प्राइमरी कीवर्ड से रिलेटेड ये जो कीवर्ड्स होते हैं, सो गूगल विल ऑटो सजेस्ट, मतलब गूगल हमें एक तरीके से ये सजेशन देता है कि जो आपका मेन रिलेटेड कीवर्ड है तो आपके ग्राहक, आई मीन टू से आपके जो कस्टमर्स हैं वो इन कीवर्ड को भी ट्राई करते सर्च करते हैं, से पीपल आल्सो सर्च। तो ये हमारा एलएसआई कीवर्ड सर्च इंजन फीचर है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक इसमें आता है वो है हमारा व्हाट इज गूगल ऑटो कंप्लीट। तो आखिरकार गूगल ऑटो कंप्लीट क्या होता है, अब ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एलएसआई लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग इज अ फीचर, SERP जो कि हमारे मेन कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड से रिलेटेड ऑटो सजेशंस कीवर्ड्स देता है, उसे हम LSI कीवर्ड के नाम से जानते हैं। और ये प्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आप आराम से जब व्हेनेवर भी फ्रीली तो एक बार जरूर थ्योरेटिकल पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिकल आप सामने देख ही रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज गूगल ऑटो कंप्लीट इन SEO। अच्छा, ऑटो कंप्लीशन शब्द से क्या समझ आ रहा है आप लोगों कि ऑटो कंप्लीट किसी ऐसे शब्द को, किसी कीवर्ड को बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक कंप्लीट करता है, उसे ऑटो कंप्लीट कहते हैं। ऑटो कंप्लीट इज अ फीचर within Google search that makes it faster to complete searches that you start to type. Our automated system generated prediction that help people save time. अच्छा, जब आप गूगल पे कोई कीवर्ड आप सर्च करते हैं, जब आप छोटा सा लिखते हैं वो बाय डिफॉल्ट उसको कंप्लीशन कर देता है। कितने लोगों ने नोटिस किया टाइप आई इन द चैट बॉक्स, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। सर हम जब कुछ टाइप करते तो ऑटोमेटिक पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करता है। सिर्फ फटाफट फटाफट आंसर दीजिएगा सब लोग, और बी एक्टिव ऑन चैट एवरीवन, ठीक है, सब लोग एक्टिव रहिएगा। यहाँ पर कोई कहानी नहीं सुनाई जा रही है, यहाँ पर सब प्रैक्टिकल सिखाया जा रहा है। सो होपफुली आप सब लोग एक्टिव रहिए, ध्यान रखिए बस, फिर बाद में रिजल्ट नहीं आएगा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। साफ साफ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा, तो मैं कोई जिम्मेवारी किसी की नहीं लेने वाला। प्रैक्टिस करोगे, चैट पे एक्टिव रहोगे, ये सब कुछ आप जरूर सीखोगे। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा फीचर है, अच्छा ऑटो कंप्लीशन क्या करता है, ये देखो, आपने जैसे SEO कोर्स लिखा ऑटोमेटिक गूगल विल सजेस्ट, तो इसको हम गूगल ऑटो कंप्लीट फीचर कहते हैं। क्या कहते हैं, इट इज अ गूगल ऑटो कंप्लीशन फीचर। यानी कि गूगल पे जब आप कुछ भी सर्च करते हो तो गूगल विल ऑटो सजेस्ट, और गूगल हमें अपने आप सजेशंस देता है, अपने आप सजेशंस देता है गूगल कि आप किस तरह के कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए। अभी आपने लिखा कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, अब ये देखिए, तो ये हमारा इट इज अ ऑटो कंप्लीशन फीचर, यानी कि गूगल हमें ये हेल्प करता है कि जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हैं, जिस कीवर्ड पे आप SEO करना चाहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो आपके ग्राहक हैं, जो आपके कस्टमर हैं, वो और किस तरह के कीवर्ड सर्च करते हैं, तो ये हमें ऑटो कंप्लीशन फीचर में मदद करता है ना। तो अब जैसे आप कुछ भी सर्च करने जाते हो, आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये देखिए लाइक दिस, तो गूगल, ये गूगल का एक फीचर है, सब लोग ध्यान से समझिएगा। इट इज अ गूगल ऑटो कंप्लीट फीचर और ऑल्सो गूगल LSI फीचर। गूगल LSI फीचर भी होता है और गूगल ऑटो कंप्लीट भी होता है। अब आप कहोगे सर हमें इसकी क्या आवश्यकता है। देखिए, जब भी आप अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए जब कीवर्ड सर्च करेंगे तो यहाँ से आप सजेशन ले सकते हैं, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि सर हम इन कीवर्ड्स पर भी वर्क कर सकते हैं, हम इन कीवर्ड्स पर भी टारगेटिंग कर सकते हैं। क्यों क्यों क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो इन कीवर्ड को भी गूगल पे खोजते हैं।
सिर्फ आपके एक कीवर्ड से आपका भला नहीं होगा, हमारी जो ऑडियंस है वो इस तरह के कीवर्ड्स को भी रिसर्च करती है, तो इसे हम गूगल ऑटो कंप्लीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाउ सो गूगल ऑटो कंप्लीट जो फीचर है वो हम सबके लिए बहुत बहुत मस्त इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। तो गूगल ऑटो कंप्लीट बेसिकली इज SERP फीचर, सर्च इंजन रिजल्ट पेज फीचर माना जाता है, और ये फीचर आपकी हेल्प करेगा आपके बिजनेस को, आपके क्लाइंट के लिए कीवर्ड रिसर्च करने में आपकी प्रॉपर्टी को मदद करता है, आपको बेनिफिट देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गूगल ऑटो कंप्लीशन एंड गूगल LSI कीवर्ड्स आपको सभी को समझ में आ गया। अब आप लोगों को सभी को एक एक्सरसाइज करना है। आपको एक्सरसाइज क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी का जो भी टॉपिक है, आपकी जो भी वेबसाइट है, जिस प्रोजेक्ट पर भी आप काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं या करेंगे, आपको क्या करना है, सब लोग मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव है, व्हाट्सएप ग्रुप इन्हें ओपन रहता है सभी के लिए, ध्यान दीजिएगा। आपको अपना अपना जो इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक या ब्लॉग है, आपको ऐसे गूगल पे सर्च करना। सब लोग प्लीज ध्यान से देखिए। इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद आपको नोटपैड में जाके लिखना है प्राइमरी कीवर्ड, ऐसे लिखना है पीके, और पीके लिखने के बाद आप इसको कॉपी करके ऐसे एंटर करेंगे, और इसके बाद सबसे लास्ट में आएंगे और अपने पीपल आल्सो सर्च कीवर्ड को कॉपी करेंगे एंड मस्ट शेयर इन द ग्रुप। सबसे पहले आप लोगों की एक्सरसाइज आपको करनी है क्लास के बाद। मुझे एक एक पर्सन का ग्रुप में मैसेज चाहिए इस प्रोसेस के ऊपर कि मेरा ये सब्जेक्ट है, मेरा ये टॉपिक है, तो मैंने अपने रिलेटेड टॉपिक से कीवर्ड्स LSI निकाले। इसमें आपको करना कितने सेकंड का काम है, मुश्किल से 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। आप जाएंगे, कीवर्ड सर्च करेंगे, पीपल आल्सो उठाएंगे और ग्रुप में डालेंगे, एंड सिंपल। अभी सिर्फ आपको अपना ये काम करना है सभी को क्लास के बाद। LSI कीवर्ड्स, प्राइमरी कीवर्ड साथ में ऐड करना। बिल्कुल विशाल, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका प्राइमरी कीवर्ड क्या है? मैं ये भी तो देखना चाहूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली आपका प्राइमरी कीवर्ड क्या है, पीके कौन सा कीवर्ड है आपका। सो दैट्स व्हाई तो आपको प्राइमरी कीवर्ड के साथ में अलग से पीके लिखना, और लास्ट में पीपल आल्सो सर्च कॉपी एंड जस्ट पेस्ट करते हैं। सबसे पहला काम आप सबको ये करना है। तो आप सब लोग क्लास के बाद अपनी एक्सरसाइज पूरा करिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि कीवर्ड्स के बारे में, LSI के बारे में, रिलेटेड के बारे में, इन सभी कीवर्ड्स के बारे में हमने अच्छे से समझा। लेकिन अब यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आता है हमारे टॉपिक के अंदर, एक नया जबरदस्त मोड आता है। अब ध्यान दीजिएगा सब लोग मेरी स्क्रीन पे। हमारे जो कीवर्ड्स के जो टाइप होते हैं ना, वो और भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे मान के चलिए, सबसे पहला होता है हमारा जेनरिक कीवर्ड्स। अब आप सब लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला होता है हमारा जेनरिक कीवर्ड्स। अच्छा, जेनरिक कीवर्ड टर्म्स का मतलब क्या होता है? जेनरिक कीवर्ड्स का मतलब होता है कि जब आप कोई भी कीवर्ड गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, इसको कहते हैं जेनरिक। इट्स अ जेनरिक कीवर्ड जिसमें हम कोई भी लोकेशन नहीं लगाते, ना इंडिया, ना दिल्ली, ना कनाडा, ना जर्मनी, ना फ्रांस, ना यूके, ना लंदन। मतलब ऐसे कीवर्ड्स जिनके साथ में हम यदि कोई भी लोकेशन ऐड नहीं करते, उसे हम जेनरिक कीवर्ड कहते हैं। और ये कीवर्ड आप जब टारगेट करते हैं तो हम अपना ट्रैफिक वर्ल्ड वाइड ला सकते हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक। आप लोग ये प्लीज नोट कर लेना, सभी लोग ये वाला टॉपिक जरूर नोट कर लेना, अपना पेन पेपर ले लीजिए। So if you want to target the generic keyword, तो हम अपना ट्रैफिक वर्ल्ड वाइड रीच कर सकते हैं, यानी कि हमारे बिजनेस को, हमारे ब्रांड को वर्ल्ड वाइड टारगेट किया जा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? इट इज अ जेनरिक कीवर्ड। ध्यान दीजिए, क्योंकि अगले पार्ट में आप कीवर्ड रिसर्च करना सीखेंगे, वहां पे थोड़ी सी भी आपने गड़बड़ कर दी तो दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहला हमारा जेनरिक कीवर्ड होता है। तो दीज कीवर्ड अगर आप टारगेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इट्स अ वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक, यानी कि हमारे लिए यूनिवर्सल कीवर्ड हो जाते हैं। इट्स अ वर्ल्ड वाइड, मतलब गरिमा जी, तो ये हमारे लिए कहीं से भी ऑडियंस लाते हैं, ठीक है। नाउ दूसरे नंबर पे नोट कीजिएगा, पहला हो गया हमारा जेनरिक कीवर्ड, और दूसरे नंबर पे आता है हमारा लोकेशन बेस्ड कीवर्ड, ठीक है, जिसे हम लोकल SEO कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज अ
लोकल एसईओ कीवर्ड, इट्स अ लोकेशन बेस्ड कीवर्ड। जैसे मान लीजिए हमने लिखा एसईओ कोर्स इन दिल्ली, फिर आपने लिखा एसईओ कोर्स इन इंडिया, फिर आपने लिखा फॉर एग्जांपल, मैं अपने एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है, लाइक एसईओ कोर्स श्रीनगर, ठीक है। तो इफ यू वांट सिटी वाइज टारगेटिंग, सिटी एंड कंट्री, ठीक है, टू जनरेट द ट्रैफिक। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना ट्रैफिक किसी स्पेसिफिक सिटी से लाना है, किसी कंट्री से लाना है, तो यू वांट टारगेट द लोकेशन बेस्ड, ठीक है। तो ये हमारे दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं। एक होता है लोकेशन बेस्ड, जहां पर आप अपने कीवर्ड के साथ में लोकेशन मेंशन करते हैं। आप अपने कीवर्ड के साथ में अगर लोकेशन मेंशन करते हैं तो उसे हम लोकेशन बेस्ड कीवर्ड के नाम से जानते हैं। इट्स अ जेनरिक कीवर्ड एंड लोकेशन बेस्ड कीवर्ड। अच्छा, जो लोकेशन बेस्ड कीवर्ड होता है ना, इसको पता है एक और नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, लेट मी टेल यू, लोकल एसईओ। लिख लीजिएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ द लोकल एसईओ। ये हमारा एक लोकल एसईओ पार्ट में कहा जाता है, ठीक है। तो इफ यू वांट जनरेट की वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक आप लाना चाहते हैं, तो यू वांट टारगेट द जनरेट की, ठीक है। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया, एसईओ सर्विसेज हो गया, जहां पर आप कोई भी लोकेशन मेंशन नहीं करते, वो हमारा जनरिक कीवर्ड कहलाता है। और जहां पर आप लोकेशन मेंशन करते हैं तो वो हमारे लोकेशन बेस्ड कीवर्ड कहा जाता है। चलिए, बहुत ध्यान से समझना। एंड तीसरा है हमारा, और जो तीसरा पार्ट मैंने बताया, इसको हम लोकल एसईओ भी कहते हैं ना, जैसे लोकल कीवर्ड्स पे इफ यू वांट जनरेट द ट्रैफिक। और तीसरा है आपका एफएक्यू, यानी कि इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स। जैसे अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, तीसरा जो पार्ट आता है वो है हमारा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। जैसे व्हाट इज एसईओ, हाउ टू डू एसईओ, ये देखिए, राइट। तो क्लियर है सभी को? तो ये हमारे कीवर्ड्स के तीन प्रकार और हैं, तीन टाइप और भी होते हैं। इट्स अ जेनरिक कीवर्ड, इट्स अ लोकेशन बेस्ड कीवर्ड एंड इफ इंफॉर्मेशन। और दीज कीवर्ड्स टू टारगेट, इट्स अ ब्लॉगिंग वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको इस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहिए। लिख लिया सबने? लिखने के बाद प्लीज मस्ट शेयर द क्लियर इन द चैट बॉक्स। आप बता दीजिए क्लियर हो गया और लिख लिया है। हाँ, ये सब चीजें याद रखनी। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप बोलो सर इसकी हमें क्या जरूरत है, क्यों हमने इसको पढ़ा, लेकिन जो कुछ भी आपको मैं यहाँ टीच करने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं आप बोलो सर इसकी जरूरत ही नहीं है। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, जब आप क्लाइंट का काम करेंगे, अपना काम करेंगे, तो आपको भी पता होना चाहिए कि हमें किस तरह के कीवर्ड्स पे कार्य करना चाहिए। वेरी नाइस, फैंटास्टिक। तो आपने देखा कि हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और उसमें और क्या क्या पार्ट्स हमें कंसीडर करना होता है। मैं एक काम करता हूँ, कॉपी एंड आई एम जस्ट पेस्ट इन द चैट पे भी दे दिया एंड लेट मी शेयर द बुक। आगे बढ़ते हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई अब एसईओ के लिए कीवर्ड कितना कितना मेजर और कितना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो अगला जो टॉपिक है हमारा कीवर्ड्स में, व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग। आखिरकार ये कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा। तो अगला जो टॉपिक मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगला टॉपिक कहता है कि व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग इन एसईओ। कीवर्ड स्टफिंग होता है, keyword stuffing is an unethical SEO practices where a web page is overloaded with keywords or phrases in an unnatural way to manipulate its search engine ranking. ठीक है? This practice is aimed at tricking search engine into thinking the page is highly relevant to particular search query. Keyword stuffing का सिंपल सा concept,
तो आप अपने किसी भी टॉपिक के ऊपर जब आप किसी भी अपने ब्लॉग राइटिंग करते हैं या कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो उसमें अगर आप अपने कीवर्ड को बार बार स्टफ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं ताकि आपको गूगल जल्दी रैंकिंग दे, तो उसे हम कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। अब लेट मी शो यू छोटा सा, मैं इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और आप सभी को एक और एक्सरसाइज अभी मिलेगा, वो भी सबको करके ग्रुप में मस्ट शेयर। अब देखो, पहले मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, एक इमेज को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, अब इस इमेज को गहराई से पहचान लेना और इसको आप अपने माइंड में बिठा लेना। कीवर्ड स्टफिंग होता क्या है? मैं एक इमेज ओपन करता हूँ आपके सामने, जस्ट अ सेकंड। कहाँ गया एप्पल वाला? ये देखो, अब आप लोग मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। हमारे सामने मैंने आपके सामने एक इमेज दिखा रहा हूँ आपको, मैं इस इमेज को ध्यान से पहचानो, उसमें क्या यूनिकनेस आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आप लोगों को क्या यूनिक दिख रहा है? कुछ यूनिक दिख रहा है? यस। इसमें यूनिक ये है कि इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर रेड एप्पल्स एक कीवर्ड है, उसको मैनी टाइम्स इज मैनिपुलेटेड, मतलब बार बार हर लाइन में रेड एप्पल्स रेड एप्पल्स रेड एप्पल, सो इट इज अ कीवर्ड स्टफिंग। वेरी नाइस अदिति। तो यहाँ पे जब भी हम अपना कोई भी कंटेंट बनाएंगे या कोई भी ब्लॉगिंग करेंगे, तो हमें कीवर्ड स्टफिंग से बचना है। और ये कीवर्ड स्टफिंग गूगल की अनएथिकल प्रैक्टिस होती है। क्या होती है? गूगल की अनएथिकल प्रैक्टिस होती है, जिसे हम ब्लैक हैट एसईओ कहते हैं। क्या कहते हैं? इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्लैक हैट एसईओ। अच्छा, अब आप लोग प्लीज ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से जो मैं एक छोटी सी आपको प्रैक्टिस करके दिखाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझ। इफ यू आर अ ब्लॉगर, इफ यू आर अ प्रोफेशनल, इफ यू आर अ जॉब सीकर, अगर आप एसईओ करते हैं, किसी भी क्लाइंट के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, तो आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना, ठीक है? अच्छा, अब मैं काम करते हैं, मैं आपके सामने एकदम लाइव डेटा आपको करके दिखा, आप ध्यान से देखें। मान के चलिए मेरा टॉपिक है एसईओ कोर्स इन दिल्ली, ठीक है? ये क्या है? दिस इज आर टारगेटेड कीवर्ड्स, ठीक है? ये क्या है मेरा? दिस इज आवर टारगेटेड कीवर्ड, यानी ये मेरा टारगेटेड कीवर्ड। अब देखते चलिए बहुत अच्छे से, आप सबको काम करके ग्रुप में भेजना है भाई साहब। आप लोग अपने अपने नीश पे करेंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी प्रोफेशन, सब लोग अपने अपने नीश पे ही करेंगे। चलो, अब मेरा ये कीवर्ड है एसईओ कोर्स इन दिल्ली। अब मैंने क्या किया, मैं गया चैट। अब ध्यान से देखो आप सब लोग, परप्लेक्सिटी 1 साल के लिए किस किसने प्रो ले लिया है? एनीवन? मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, जो लोग एयरटेल ऐप यूज करते हैं, एयरटेल ऐप से अगर परप्लेक्सिटी आप लेते हैं, तो परप्लेक्सिटी देखो ना प्रो लिखा हुआ है मेरा, तो एयरटेल थैंक्स ऐप आप इंस्टॉल करके उसके साथ 1 साल के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन है। सो मस्ट आज शाम तक सब लोग कर लीजिएगा, ये नहीं पता कि कब ये इनका बंद हो जाए प्रोसेस, सो दैट्स व्हाई, ठीक है? तो नोट कर लेना, perplexity.ai 1 साल के लिए एयरटेल ऐप से फ्री मिल रहा है। हो गया? वेरी नाइस, सब लोग कर लीजिएगा, जिनका हो गया वेरी नाइस, जिनका नहीं हो मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है? अब आप लोग इधर देखिए, ठीक है? अब आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है। अब चैट जीपीटी पे मुझे क्या लिखना है, ये मेरा कीवर्ड है। अब मैंने इस कीवर्ड को लिखा, और क्या लिखा, चैट जीपीटी को ध्यान से देखिएगा, प्रॉम्प्ट आप सबको मिल जाएगा। मैंने लिखा राइट 300 वर्ड्स कंटेंट, राइट 300 वर्ड्स कंटेंट, यूज सेम कीवर्ड, ठीक है? एंड 30 टाइम्स, कितनी बार यूज करना है कीवर्ड? 300 वर्ड में 30 टाइम्स। मतलब लेट मी शो यू कि एग्जैक्टली कीवर्ड स्टफिंग क्या कीवर्ड स्टफिंग का कमाल होता है। एंड जस्ट बूम, अब मैंने इसको बोला कि मुझे 300 वर्ड पे, अब देखो, अब इसने क्या किया, ये पूरा कंटेंट आपके सामने बन रहा, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूं, सब लोग प्लीज लिसन केयरफुली, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझना। चैट जीपीटी ने हमारा एक कंटेंट तैयार कर दिया। अब क्या कहता है, हियर इज 300 words SEO optimized using the keyword SEO course Delhi 30 times and keyword density and percent suitable for landing page। यानी कि ये बता रहा है
आपने जो मेरे को कमांड दिया, मैंने आपके कीवर्ड को 30 बार यूज कर लिया। अब एक काम करिए, आप लोग ध्यान से देखो मेरी स्क्रीन पे, आप लोग यहाँ पे वर्ड फाइल ओपन करिएगा। लेट मी शो यू। मैंने एक एमएस वर्ड का फाइल ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जो चैट जीपीटी ने मेरा कंटेंट बनाया है, इस कंटेंट को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया पूरा 300 वर्ड, और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया। अब ध्यान से देखो आप सब लोग, आपको एसईओ कोर्स दिल्ली को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल एफ करना है। अब ये देखो कैसा लग रहा है, मतलब कंटेंट देखने में कैसा लग रहा है, ये लो। तो इट्स अ कंप्लीट ऑफ द कीवर्ड स्टफिंग प्रोसेस। यानी कि यदि हम अपने कीवर्ड को कंटेंट में अगर बार बार मैनिपुलेटिंग करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसे हम कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। यानी कि सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमने अपने वेब पेज के अंदर एक ही शब्द को बार बार रिपीट करना ही कीवर्ड स्टफिंग कहलाता है। और ये हमारी गूगल की पॉलिसी का उल्लंघन है, यानी कि गूगल के एल्गोरिथम्स का प्रॉपर ब्रेक करना है। इट्स अ पार्ट ऑफ द अननेचुरल कीवर्ड यूजेस इन द कंटेंट। तो अगर आप देखो, कुछ वेबसाइट ऐसा होता है, कुछ वेबसाइट रैंक नहीं होती है। मैंने देखा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं ऑडिट करता हूँ, तो उसमें हम क्या देखते हैं गरिमा जी, उसमें पता चलता है कि जो उनका टारगेटेड कीवर्ड है उसको बहुत ज्यादा ओवरलोड किया हुआ। तो ये गूगल की अपनी पॉलिसी के खिलाफ होता है। और ये आपकी जो टेक्निक है ना, इसको हम ब्लैक हैट एसईओ कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को नहीं करना है। तो कीवर्ड स्टफिंग आपने देखा कि किस तरह से हम लोग कीवर्ड का स्टफिंग करके अपनी मैनिपुलेटिंग करते हैं गूगल के साथ। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी कंटेंट बनाएंगे तो आपको अपने कीवर्ड को इतनी बार उसमें रिपीट नहीं करना। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना। अब सवाल ये कहता है कि सर करना कैसे। अब देखो, एक पार्ट तो हो गया इसका कीवर्ड स्टफिंग। देखो 1 मिनट में आपको दिखाता हूं। देखो एक तरफ तो ये हो गया आपका कीवर्ड स्टफिंग। कैसे हो गया मैं दिखा देता हूं। ये देखो, आपने 300 वर्ड्स के अंदर अगर आपने 30 बार किसी कीवर्ड को यूज किया, सर कीवर्ड स्टफिंग इज आल्सो नोन एज ब्लैक हैट। यस गरिमा, इट्स अ ब्लैक हैट टैक्टिक्स है ना, बट इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। पर ये टर्म्स, अच्छा कई बार जब इंटरव्यू में जाते हैं, कई बार कोई क्लाइंट पूछ लेता है, मे भी कुछ क्लाइंट्स आजकल समझदार होते हैं तो समटाइम पूछ लेते हैं। और बात क्लाइंट की समझदारी की नहीं है, बात है कि जब आप किसी का एसईओ करते हैं तो भाई आपको रिजल्ट तो देना। मान लो किसी क्लाइंट का आपके पास एसईओ आता है और आपने उसको बोल दिया हाँ जी सर आपका एसईओ हो जाए, लेकिन आपने उसके कंटेंट में देखा कि कहीं कीवर्ड को बार बार स्टफ तो नहीं किया हो उसने। देखो जब आपको नॉलेज होगी तभी तो आप उसके केस स्टडी पे काम कर पाओगे। अब आपका 1 महीना हो गया फिर भी आपने तो उस केस में होगा क्या, उस केस में होगा ये कि जब भी आप कोई भी काम करेंगे तो आपको चेक करना है। मैं एक छोटी सी केस स्टडी बताता हूँ। बहुत पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया था और वो कहीं से एसईओ करवा रहा था, किसी कंपनी से करा रहा था, और उसने कहा कि सर मेरी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही। अब सुनिएगा, देखो किस तरीके से आप चीजों को एनालिसिस करेंगे। उसने कहा सर मेरी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, मैं एक अच्छी एजेंसी से काम कर रहा हूँ। जब उसने ये बात बोली ना कि अच्छी एजेंसी, तो मेरे दिमाग में भी हिट हुआ यार, अच्छी एजेंसी का मतलब तो फिर करा ही ना होगा किसी बढ़िया बंदे से। अब मैंने उसमें क्या एनालिसिस किया पता है आप, जब मैंने उसका वेबसाइट ओपन किया तो उसका जो टारगेटेड कीवर्ड था उस कीवर्ड को मैंने ऐसे कॉपी किया इसी तरीके से और सेम कॉपी करके वेबसाइट में से पेस्ट मारा मैंने। और जब मैंने देखा तो भाई साहब मैं तो हैरान हो गया। मैंने उसको कहा भाई ये कौन सी एजेंसी से काम करवा रहा है, कह रहा है सर कोई मेरी, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने उसको एनालाइज करके बताया कि भाई तेरी वेबसाइट इसलिए रैंक नहीं हो रही क्योंकि आपके में कीवर्ड को बार बार स्टफ किया गया है। अब उसने कहा सर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैंने उसको सॉल्यूशन क्या दिया, मैंने बोला भाई तुम्हें इस पेज का पूरा कंटेंट बदलना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें इसका पूरा कंटेंट बदलना पड़ेगा। तो कीवर्ड आपका 40 बार आ रहा है, उसके 40 बार कीवर्ड आ रहे थे एक ही पेज में, 40 टाइम्स एक कीवर्ड रिपीट था। तो मैंने कहा उसको इसको कम से कम 15 से 20 बार कर, मतलब 40 का 50% कर दे। तो जैसे उसने अपने कंटेंट को रिवाइज किया
अगले ही 15 दिन के अंदर उसकी वेबसाइट्स में रिजल्ट्स आने शुरू हो। अब आप सोचो कितनी बढ़िया केस स्टडी पता चल गया कि अगर कल को आप अपना भी काम कर रहे हो, स्वयं कर रहे हो, करवा रहे हो, तो ये चीज आपको कंसीडरेशन करना पड़ेगा। तो ये हमारा ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट होता है और इसे कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? से प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स, क्लियर इन द चैट बॉक्स, है ना। अभी आदित्य हम लोग सिंगल कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, बाकी रिलेटेड कीवर्ड्स पर भी आएंगे। तो यहाँ पे आपको ये तो कंसेप्ट पता चल गया कि अगर हम एक ही कीवर्ड को बार बार स्टफ करेंगे तो ये गूगल की पॉलिसी का साफ साफ उल्लंघन है। मतलब सिंपल है, फिर तो अब ये चाहे भी गूगल आपको रैंक कर दे, बाकी तो सब ऐसे ही जो मेहनत कर रहे हैं, बेचारे राइटर हायर कर देंगे, बड़ी बड़ी कंपनी खोल के बैठे हैं। चले, तो ये हमारा कीवर्ड स्टफिंग होता है। अब सवाल क्या कहता है कि ठीक है ये तो हो गया कीवर्ड स्टफिंग, बट नाउ द सेकंड प्रोसेस इज, तो फॉर्मूला क्या है सर? अब देखो क्या कहता है, हमें कीवर्ड स्टफिंग क्यों अवॉइड करना चाहिए। देखो दो केस है, आपकी वेबसाइट क्यों रैंक नहीं होती है, या तो आपने कीवर्ड स्टफिंग कर दिया या आपने कीवर्ड ही यूज नहीं किया, दोनों ही बातें हो सकती। अब आपको बीच की बातों को समझना होगा, यानी कि आपको कीवर्ड यूज भी करना है, ज्यादा भी नहीं करना और कम भी नहीं करना, तो कितना परसेंट यूज केस होगा वो मैं आपको समझा देता हूं। व्हाई अवॉइडिंग कीवर्ड स्टफिंग? Search engine like Google penalize websites for keyword stuffing as it creates poor user experience. It can lead to lower ranking or even remove from search result. देखो गूगल क्या करता है, आपकी वेबसाइट के रैंकिंग को लोअर करता है इस कंडीशन में, और आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन से रिमूव भी कर सकता है। Modern SEO focuses on creating valuable, user-friendly content rather than overusing keywords. भाई बात बताइए, मैं एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, अगर मैं आप लोगों को अगर एक ही टॉपिक बार बार पढ़ाऊंगा तो कितने लोग रुकेंगे लास्ट तक? 0। तो क्या बोर हो जाओगे ना भाई? सेम इसी तरीके से अगर आप अपने किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे कंटेंट राइटिंग करेंगे तो कीवर्ड को स्टफ नहीं करना, एंड सिंपल। चलो आगे बढ़ते। तो आखिरकार इसका फॉर्मूला क्या है? अब सुनिए, कीवर्ड स्टफिंग हो गया, यानी कि किसी भी कीवर्ड को बार बार कंटेंट में, अब जितने लोग भी यहाँ एसईओ कर रहे हैं, जिनकी भी अभी वेबसाइट बनी हुई है, एक बार वो लोग भी अपने अपने कीवर्ड को फाइंड करें अपने कंटेंट में, अपने ब्लॉग में, तब पता चलेगा कि क्यों हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहा या क्या पर है। अभी और भी पैरामीटर, एक से ही काम नहीं चलेगा, और भी बहुत सारी चीज आप सीखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा कीवर्ड स्टफिंग, और इसके ऊपर आता है आपका व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी इन एसईओ। आगे बढ़िएगा ध्यान से। कीवर्ड डेंसिटी इज अ की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैट्रिक्स, मेजर हाउ ऑफन अ कीवर्ड अपीयर ऑन पेज कंपेयर्ड टू द टोटल नंबर ऑफ वर्ड। यानी कि कीवर्ड स्टफिंग का मतलब कि कीवर्ड को बार बार मैनिपुलेट करना, रिपीटिंग करना, और कीवर्ड डेंसिटी का मतलब कि उसको परसेंटेज के हिसाब से यूज करना। अब देखो कैलकुलेशन क्या कहता है, इफ योर कंटेंट हैज 1000 वर्ड एंड द कीवर्ड अपीयर 10 टाइम, 1000 वर्ड में अगर आप अपने कीवर्ड कौन सा जिससे आप अपनी वेबसाइट को रैंक में लाना चाहते हैं, तो उस कीवर्ड को अगर 1000 वर्ड में 10 बार यूज करेंगे तो हमारा डेंसिटी कितना परसेंटेज बनेगा? 1%। अभी जो मैंने आप सबको एग्जांपल दिया, ये कितना एग्जांपल है? ये है आपका 30% का एग्जांपल। इट्स अ 30% का एग्जांपल। अब ध्यान से सुनिएगा सब लोग मेरी स्क्रीन को। 300 वर्ड एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट यूजिंग कीवर्ड एसईओ कोर्स दिल्ली 30%, इट्स अ कीवर्ड स्टफिंग। अब देखो सब लोग मेरी स्क्रीन पे, अब मैंने क्या किया, सेम प्रॉम्प्ट कॉपी करना है, बिल्कुल सेम कॉपी करना है, और यहां पे आके आपको अब क्या लिखना है? 1%। क्या लिखना है? 1%। 1% आपको यूज करना है। अब देखो, अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा और एंटर। अब देखो कहां आपको 30 बार दिखाई दे रहा था और कहां आपको 3 बार दिखाई दे रहा। अब देखो ऐसा लगा फॉर्मूला। ये तो हो गया आपका कीवर्ड स्टफिंग, और ये हो गया इट्स अ कीवर्ड डेंसिटी। ये लो जी, here is 300 words। अब देखो मैंने इसको कॉपी किया,
एंड कॉपी करने के बाद आई एम जस्ट पेस्ट इनटू द नोटपैड। ये लो, तो जो ऊपर वाला है वो तो हो जाएगा कीवर्ड स्टफिंग के लिए, और जो नीचे वाला प्रॉम्प्ट है ये हो जाएगा कीवर्ड डेंसिटी। यानी कि ये गूगल की पॉलिसी का उल्लंघन है और ये गूगल की पॉलिसी को फॉलो करता है। बात वही है, नीचे भी 300 वर्ड है और ऊपर भी 300 वर्ड है, तो यहाँ पर नीचे आपका 1% और यहाँ पे 30% कीवर्ड, तो इसको कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग और इसको कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी। चलिए, तो क्या आप सभी को क्लियर हुआ? क्लियर इन द चैट बॉक्स है, ठीक है। मल्टीपल कीवर्ड उस पे भी आएंगे सर, अभी पहले हम सिंगल कीवर्ड को ऑप्टिमाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं, अबाउट मल्टीपल कीवर्ड्स पर भी आएंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है मेरा, अब मान लो आप कल को इंटरव्यू में जाते हैं, आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, किसी से बात करते हैं, तो अब आपने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि हमें कितना परसेंटेज कीवर्ड डेंसिटी यूज करना चाहिए, कितना परसेंट। आप लोग जितने भी अभी ऑलरेडी एसईओ कर रहे हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप कितना परसेंट डेंसिटी यूज कर रहे हैं, फटाफट बताइए कितना परसेंट आप यूज करते हैं डेंसिटी। निशांत जी 1.2%, और बाकी लोग एनीवन एल्स कितना परसेंटेज आप डेंसिटी यूज करते हैं? देखो, अब यहाँ पर मैं आप सभी को एक जानकारी दे दूं कि ये टॉपिक आप सबके लिए, देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बेस्ट रिजल्ट दिलाने में आपकी हेल्प करेगा, ये ध्यान रखें। लेकिन अब मेरा कैलकुलेशन क्या कहता है, मेरा अपना देखो हर किसी का ना अपना अपना डेंसिटी यूज केस अलग होता है, कोई 1% यूज करता है, कोई 1.5%। अच्छा, मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता दूं, आपको कितना यूज करना चाहिए। आपको जो डेंसिटी यूज करना है, देखो एक तो आपके पास 1% का ऑप्शन तो है ही, 1%, 1.5% और मैक्स टू मैक्स लास्ट बता रहा हूं, लास्ट 2%। अगर इससे ऊपर चले गए, आप इससे ऊपर चले गए तो समझ लो आपका रैंक लाना बड़ा मुश्किल। 2% लास्ट है, ये ध्यान दीजिए। अच्छा, हर इंडस्ट्री का, हर एसईओ एक्सपर्ट का यूज केस अलग। अब देखो यहाँ पे सबने अपना अपना यूज केस बताया, किसी ने 1%, किसी ने 1.2%, ठीक है, लेकिन आपको 2% से ऊपर नहीं जाना। अगर मैं अपनी एग्जांपल देता हूं कि सर अच्छा आप बताइए आप कौन सा यूज करते हैं, सो मैं 1.5% एंड दैट्स इट। आइए आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, आपको पता है जो कीवर्ड डेंसिटी होता है, अब देखो आप लोग ध्यान से, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत विशेष है, ध्यान रखिएगा। कीवर्ड डेंसिटी इंडस्ट्री वाइज, आप सिंपल चैट जीपीटी में जाके लिखो कि भाई मुझे कीवर्ड डेंसिटी बता दो इंडस्ट्री वाइज कैसे होती है। अब ये देखिए, आप सब लोग मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा, ये प्रॉम्प्ट आप सबको मिल जाएगा और आपको पता है डेंसिटी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, अगर आप एक ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग कंटेंट मार्केटिंग 1.5% आइडियल कीवर्ड डेंसिटी। लेकिन कीवर्ड डेंसिटी तभी समझ पाओगे जब आपको कीवर्ड डेंसिटी का मतलब पता हो। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये देखिए, अगर आपका ई कॉमर्स प्रोडक्ट है तो 0.8 से 1.5, देखो 2% से ऊपर कहीं नहीं दिखेगा आपको, देखो सब इसी के अंडर में आ रहे हैं, दिख रहा है आपको सभी? ये देखो ब्लॉगिंग कंटेंट मार्केटिंग 1.1%, 1.5%, ई कॉमर्स में जाएंगे तो आपको इतना यूज करना है, इसमें जाएंगे रियल एस्टेट में इतना यूज करना है, एजुकेशन में जाएंगे इतना यूज करना है, फाइनेंस में जाएंगे इतना करना है, हेल्थ वेलनेस में इतना करना है। मतलब डेंसिटी का यूज केस बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको कीवर्ड डेंसिटी का एक होल सोल मिला के एग्जैक्टली इंडस्ट्री वाइज भी बता दिया कि नाउ आप इस तरीके से अपने बिजनेस को बेहतर स्केल कर सकते। देखो 1% तो नॉर्मल है, 1% का मतलब मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, सुनो मेरी बात ध्यान। अगर आप कोई भी कंटेंट, जैसे मान लो मेरा कंटेंट मैंने लिखा एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है, अब मैंने क्या किया 100 वर्ड का कंटेंट, तो एक बार आपको यूज करना है, तो ये हो जाएगा वन टाइम यूज कीवर्ड, तो ये हो जाएगा आपका 1%। सिंपल, बहुत सिंपल है। 100 में एक बार, 200 में 2 बार, 300 में 3 बार, ठीक है, तो 1% डेंसिटी विल बी मेंटेन, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और अब यहाँ पे सवाल है कि थोड़ा सा अगर कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव, जैसे लोन है, हेल्थ है, इंश्योरेंस है, तो इसमें आप 2% यूज कर सकते हैं, यानी कि 100 वर्ड में 2 बार, 200 में 4 बार, 300 में 6 बार, 1000 में 20 बार। आप इस तरीके से अपने कीवर्ड डेंसिटी को मेंटेन करें। ये पूरी की पूरी टेबल यहाँ से मैं कॉपी करके और आप लोगों के साथ
चैट पे भी साझा कर देता हूं, ध्यान से सुनेगा। अब मुझे ये बताइए, आज के पूरे लेक्चर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कीवर्ड स्टफिंग एंड कीवर्ड एड, क्योंकि कंप्लीट एसईओ में आपको यही फोकस रहना है, यही सीखना है सबसे ज्यादा कि हमें अपने कीवर्ड का डेंसिटी कितना परसेंटेज यूज करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आपकी वेबसाइट में अगर कीवर्ड ही यूज नहीं किया तो क्या गूगल आपको रैंकिंग देगा? कितने लोगों को लगता है कि अगर आपने अपने कंटेंट में कीवर्ड ही नहीं यूज किया तो क्या लगता है रैंकिंग आएगी? नहीं आएगी, नो नेवर, ये ध्यान दें। सो सवाल ये कहता है कि इफ यू वांट जनरेट द गुड लीड्स, इफ यू वांट जनरेट द गुड ट्रैफिक, इफ यू वांट जनरेट द गुड रैंकिंग, तो आपको कीवर्ड पे समझदारी से काम करके कंटेंट पे काम। अब आप लोग जो भी अपना ब्लॉग बना रहे हो, जो भी आप पोस्ट बना रहे हो, तो आप लोग एक बार ईमानदारी से नोटिस करना कि जो मेरा कीवर्ड मैं लिख रहा हूं, जो कीवर्ड्स पे काम कर रहा हूं, क्या सच में जो सर ने बताया है क्या मैं वो फुलफिल कर पा रहा हूं गूगल की रिक्वायरमेंट? कहीं ऐसा तो नहीं कीवर्ड ही यूज नहीं किया आपने? अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि टारगेटिंग कीवर्ड कुछ अलग होगा और कंटेंट में कुछ अलग होगा, यानी कि मिसमैच होगा तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेटर ऑन वो आगे की डिस्कशन में आपको सिखाएंगे। तो मेरा कंप्लीट आपसे कहने का मतलब है कि जब भी आप एसईओ करते हैं, एसईओ करेंगे तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ये करना। तो क्या आप सभी को आज के जो भी टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए, आज हमने 4 चीजों पे बात करी, कीवर्ड, एलएसआई, ऑटो कंप्लीट, कीवर्ड इंटेंट टाइप्स और साथ में आपके कीवर्ड स्टफिंग और डेंसिटी। यानी कि कीवर्ड स्टफिंग और कीवर्ड डेंसिटी बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके एसईओ। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग चाहे चैट जीपीटी यूज करो, परप्लेक्सिटी यूज करो, फिलहाल आपको अपने अपने टारगेटेड कीवर्ड को यूज करके और 1% का डेंसिटी यूज करके कंटेंट प्रिपेयर करना है सभी। और वर्ड काउंट जो आप लोग यूज करेंगे कितना रखेंगे? मिनिमम 300 से 500 वर्ड। अपना अपना होमवर्क लिख लीजिएगा कि आपको 300 से 500 वर्ड का कंटेंट राइट करना है अपने किसी भी अबाउट टॉपिक पे, किसी भी ब्लॉग्स पे, आपकी जो भी सर्विस है, जो भी कंपनी, जो भी कीवर्ड आप यूज करते हैं उसके ऊपर चैट जीपीटी से आपको डेंसिटी 1% लेना, फिलहाल 1% डेंसिटी ले कंटेंट प्रिपेयर करना। ठीक है, स्टफिंग का तो सिंपल ही है, स्टफिंग पे तो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। अगर स्टफिंग का मतलब बार बार रिपीट कर दो स्टफिंग हो जाएगा, डेंसिटी मेंटेन कर दो वो एकदम गूगल के अकॉर्डिंग एंड सिंपल। ठीक है, तो अब आपको ये बता दिया जो कीवर्ड डेंसिटी होता है वो हमारे इंडस्ट्री के हिसाब से। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, ऑटोमोबाइल, ये पूरे नोट्स मैं आपको ग्रुप में प्रॉपर शेयर करूंगा, आप लोग एक बार रिमाइंड कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो अभी आगे डिस्कशन करेंगे सर। अभी विशाल भाई अभी बहुत कुछ आएगा, एलएसआई कीवर्ड कैसे यूज करते हैं, गूगल ऑटो कंप्लीट कैसे करने हैं, आपके देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स है, अभी वो सब आएगा धीरे धीरे। अभी फिलहाल हम एक कीवर्ड को लेकर अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी आपको सिर्फ एक कीवर्ड को लेकर काम करना है। एलएसआई का जब कंटेंट बनाना सिखाऊंगा गदर हो जाएगा, खतरनाक सीख जाऊंगा। अभी फिलहाल एक एक कीवर्ड पे काम करना, अभी एलएसआई पे नहीं फोकस करना कि एलएसआई कैसे यूज करते हैं, यूज केस मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको एक कीवर्ड लेना है और उस पे कंटेंट बनाना है 1% डेंसिटी के साथ। नाउ अब मैं आपके पास आता हूं, अब आप लोग आइए सब लोग फटाफट कैमरे पे प्लीज स्टार्ट। अच्छा ऑटो कंप्लीट आगे डिस्कस दिखाओ साहब। हाँ लीव कर सकते हैं, सेशन इज ओवर, जिनको लीव करना है लीव कर सकते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग्स में आप देख लीजिए क्यूएनए वगैरह। देयर इज नो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। सर एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे मैं सर्च करता हूँ ये वाला कीवर्ड बेस्ट भोजपुरी हिमाचल प्रदेश, तो इस पे सर जो ये एससीआरपी पे ये रिजल्ट शो करता है सर, इसकी समझ नहीं आती मेरे को कि ये कैसे उठाता है गूगल इसको। देखो भाई ये जो आप देख रहे हो ना सुनील जी, ये जो यहाँ पे उठाता है ना, ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ से ये हाई अथॉरिटी सोर्सेज वेबसाइट्स के थ्रू उठाता है। जैसे इन स्कूल्स को अगर कहीं पर भी लिस्ट किया, अभी आप किसी एक पे क्लिक करो, किसी एक के एरो पे क्लिक करो जो ड्रॉप डाउन आ रहा है। अब ये देखो ये आर्टिकल इंफॉर्मेशन कहां से उठा रहा है, आप इसको देखो कहां कहां पर इन्होंने अपने स्कूल को लिस्ट किया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? मेरा क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन उसका आंसर ये है
कि जो SERP में जो ऊपर स्क्रीन पे फीचर्स जो डेटा देख रहे हैं, अब ये टॉप कहीं ना कहीं इन्होंने गेस्ट ब्लॉगिंग किया होगा, गेस्ट पोस्टिंग किया होगा, तो ये उनके सोर्सेज से उठा रहा है। अगर आप चाहते कि आपके स्कूल को भी इस कीवर्ड पे उठाए, तो आपको भी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स पे अपने स्कूल को लिस्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये जितनी भी, देखो आपको सिंपल मेथड बता देता हूँ सुनील जी, आपको ये जितने भी स्कूल्स का डेटा दिखा रहा है ना, एक बार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिएगा, मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। आपको बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, जैसे अब आप इस पे आ जाओ, पहले आप ये देखो कि ये किसके सोर्स से उठा रहा है। ये देखो, हिमाचल एकेडमी, ग्लोबल बोर्डिंग, इजी स्कूलिंग, गेटिंग माय पॉइंट। तो कहीं ना कहीं ये इतने हायर अथॉरिटी सोर्सेज से ये इनके नाम को उठा रहा है। तो आपको क्या करना है, प्रयास करना है, आपको भी इसी तरीके से ट्राई करना है कि जितनी भी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं, जहां जहां आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं, वहां से आप भी उठाएगा। ठीक है? तो ये गूगल जो आपको यहाँ रिजल्ट्स दिखा रहा है, ये जहां पर भी आप लिस्टिंग की बात करेंगे वहां से उठा रहा है। अब जैसे मान के चलो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा SEO experts in the SEO expert in top 10 SEO expert। अब देखो, कोई आप अपने बिजनेस को जितनी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट, अब देखो दिख रहा है आपको सुनील जी, सेम वही चीजें जो आप दिखा रहे थे। अब देखो, अब इन लोगों को कहां से उठा, देखो और नीचे क्या लिखा, फ्रॉम सोर्सेज अक्रॉस द वेब, यानी कि इन लोगों को कहीं ना कहीं लिस्ट किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स पे, डिफरेंट डिफरेंट, तो वहां से ये उठा। तो ये पॉसिबिलिटीज तो है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो, अब ये जो मनदीप सिंह चहल जी हैं, अब देखो ये वेबसाइट ओपन करो, ये वेबसाइट ओपन कीजिए, ये वेबसाइट ओपन कीजिए, राइट? अब इनकी ये इंफॉर्मेशन इन सभी वेबसाइट से लिस्टेड होके आ रही है, इसीलिए ये इनको उठा पा रहा है। क्लियर है? आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको? तो धीरे धीरे, हाँ नहीं सर, जो एक चीज है जो मैं आपको दिखा रहा था, जो इनकी लिस्निंग देखते हैं इन्होंने, तो मतलब जब इनसे हम बात करते हैं तो ये तो 1 लाख 2 लाख मांगते हैं, मतलब लिस्निंग करने के अपने ब्लॉग में, कि अगर आपने अपने स्कूल की लिस्निंग करवानी है तो। देखो सुनील जी, मैं सिंपल सी चीज क्लियर करता हूँ। देखो, जो वेबसाइट्स की हायर अथॉरिटी होती है, जो वेबसाइट टॉप में रैंक करते हैं, ऑब्वियसली बात है वो पैसे चार्जेस करते हैं, दे आर गेस्ट पोस्टिंग बोलते हैं उसको। तो अगर आप अपने स्कूल को डिफरेंट डिफरेंट बड़ी वेबसाइट्स पे पोस्टिंग करो, वो ऑब्वियसली बात है पैसे चार्ज करेंगे, समझे नहीं? अगर आप चाहते हो कि देखो जी, अगर फ्री में कोई कंसेप्ट है, तो आप देखो यही कर सकते हो कि फ्री की जब आगे लिंक बिल्डिंग आपको ऑफिस में सिखाएंगे, तो वहां पे जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट जो होंगी वहां पर आप लिस्ट करिए। यानी कि जो सोर्सेज उठाता है गूगल, जितनी हायर अथॉरिटी वेबसाइट से मेंशन्ड आप किए जाओगे, तभी गूगल आपको ट्रिगर करेगा। इसका कंसेप्ट सिंपल। ठीक है, चलो डन, क्लियर है? ओके, थैंक यू। हाँ, तो ये सारे देखो, अब आपको बहुत सिंपल था सुनील जी, कि